अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आगे अब आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। अभी तक अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उन सभी लोगों को वेलकम जिन्होंने कुछ ही दिनों में हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आज की जो रेसिपीज़ है वो वेज है, यानी कि आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन का सालन बना रहे हैं, क्योंकि ये शोरबे वाला बनेगा, भुनी हुई सब्ज़ी नहीं बनेगी। आई होप आपको ये रेसिपी डिफरेंट स्टाइल में बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये 1 किलो बैंगन है। राउंड वाले लिए हैं मैंने, क्योंकि इस वेजिटेबल की जो डिमांड है वो यही है, राउंड वाले हमें चाहिए। 3 टमाटर है, इनको मैं ब्लेंड करूँगी। 3 मीडियम प्याज है जिनको बारीक स्लाइस कर लिया है। 3 आलू थे बड़े और इसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, समझ लें जैसे कि ½ kg का रेशो, या आप 3 आलू कह सकते हैं। नेक्स्ट जो मसाले इसमें ऐड होंगे, 1 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ½ टीस्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून इसमें नमक है, 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। सबसे पहले मैंने ये ½ कप ऑयल लिया है और इसमें मैं लहसुन को पहले फ्राई करूँगी और ज़ीरा और कलौंजी को फ्राई करूँगी। लहसुन डालने के बाद साथ ही ज़ीरा और कलौंजी भी इसमें ऐड कर देंगे और इनको सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है कि इसमें से जब खुशबू आने लगेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आइडिया हो जाएगा कि ये फ्राई हो चुका है। देन हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ज़ीरा और कलौंजी अच्छे से फ्राई हो गया, लहसुन का भी कलर गोल्डन से आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और प्याज को हम लाल होने तक फ्राई करेंगे। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँ। जब तक प्याज लाल होती है हम टमाटर ब्लेंड करते हैं। प्याज आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत प्यारा सा इसका कलर आया है। अब जो टमाटर ब्लेंड किए थे 3, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम स्लो करूँगी क्योंकि प्याज हाई फ्लेम पर फ्राई हो रही थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, डोंट वेस्ट एनीथिंग, सारा का आपने ऐड करना है। और अब इसमें जाएंगे सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं। के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे मसालों के साथ फ्राई करूँगी। जो शोर शराबा था वो अब ख़त्म हो गया है। देन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दूँगी ताकि ये मसाले के साथ जो है टमाटर प्याज पक जाएं। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे देन मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। जितना मैंने पानी ऐड किया है और अब मैं फ्लेम स्लो कर दूँगी ताकि ये हल्की आंच पे मसाला पकता रहे। जब ये मसाला पक जाएगा और ऊपर आ जाएगा देन मैं भुनाई करके इसमें आलू और बैंगन ऐड करूँगी। मसाला आप देखें सॉफ्ट हो गया अच्छे से। 1 गिलास पानी डाला था मैंने और पानी अब थोड़ा सा रह गया। अब इसको अच्छे से भूनना है कि टमाटर और प्याज जो है बिल्कुल एक जान हो जाए। इस तरह आपने चमचा घुमाते रहना है और इसकी भुनाई करनी है। उस वक्त तक भुनाई करनी है कि बिल्कुल जो टमाटर और प्याज है वो नज़र ना आए। मसाला आप देख सकते हैं अच्छे से भून लिया है मैंने और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आलू डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने मिक्स करना है और इसको 1 गिलास पानी डाल के कवर कर देना है। जब आलू हाफ डन हो जाएंगे देन मैं इसमें ऐड करूँगी बैंगन। इस तरह पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कवर कर दूँगी। आलू हाफ डन हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बैंगन जो कटिंग करके रखे हैं। पानी से निकाल के डालने हैं आपने और अपने हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने जो है वो आलू के हिसाब से कटिंग किए हैं। बैंगन डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है।
और 1 गिलास पानी डाल के मैं इसे कवर कर दूंगी। तब तक हमारे ये बैंगन गल जाएंगे। इस तरह से अच्छे से आपने मिक्स करना है आलू के साथ, मसाले के साथ। और अब 1 गिलास पानी डाल के इसको कवर कर देना है। अच्छा, बैंगन मेरे ऑलमोस्ट गल चुके थे। मैंने इनको हरी मिर्च डालकर दम पे रखा है। बैंगन के साथ सर्व करेंगे आज खिचड़ी, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये प्याले का हिसाब मैं आपको बताऊं, मैंने ये 1.5 प्याला लिया है चावल और उसमें आधी प्याली मैंने ऐड की लाल मसूर की दाल। ये जो लाल वाली दाल होती है आप देख सकते हैं, इसे मैंने भिगो दिया है धोने के बाद। आप अपने हिसाब से क्वान्टिटी एडजस्ट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग पानी और नमक की क्वान्टिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब मैं बनाती हूँ। अच्छा, ये मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया जो कि गर्म हो गया। और इसमें सबसे पहले मैंने प्याज जो है मीडियम ली थी और इसको कट कर लिया था स्लाइसेस में बड़े बड़े। और ये प्याज मैं फ्राई करूँगी इसके साथ। लाल नहीं करनी है प्याज को, जस्ट गोल्डन ब्राउन हमें कलर लाना है। घी में खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा सब्ज़ी के साथ खिचड़ी। सब्ज़ी की और भी रेसिपीज़ हैं अगर आपने देखी हो। आलू पालक है, आलू लौकी है, गुआर की सब्ज़ी है, तो उनके साथ ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। प्याज के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा। आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें और ना भी डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। देन मैं इसमें ऐड करूँगी जो ग्रीन चिलीज़ रखी थी 3, इनको मैंने बड़ा बड़ा स्लाइस कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। टमाटर मैं लास्ट में ऐड करूँगी दम पे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। कि मैंने मिर्ची और जीरा डाला था और आपको तो नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मुझे इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप भी खुशबू से आइडिया लगा सकते हैं कि ये फ्राई हो चुका है। और मिर्चियों का भी कलर आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। इसका मतलब मिर्चें बहुत अच्छी सी घी में फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास पानी। अच्छा, अगर आपको खिचड़ी ज़्यादा नरम पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये खिचड़ी आपकी सॉफ्ट बनेगी। अगर फुल्ली फुल्ली बनानी है तो ये क्वांटिटी जो है वो सही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। जैसे समझ लें मैंने टोटल 2 बाउल थी खिचड़ी के, यानी चावल और दाल की क्वांटिटी 2 बाउल्स थी, तो मैं इसमें 2 स्पून नमक डालूँगी। 2 टीस्पून यानी मेरे पास जो टीस्पून का हिसाब है मैं वो इसमें 2 चम्मच नमक डाला है मैंने। अब इसको पानी का बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम राइस ऐड नहीं करेंगे। देख सकते हैं खिचड़ी के पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब चावलों में से पानी निकाल के ये चावल जो खिचड़ी है यानी कि वो मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम आपने हाई ही रखना है जब तक पानी ड्राई ना हो जाए। जब पानी ड्राई होगा देन इसको दम पे रखेंगे जिस तरह नॉर्मली चावलों को रखते हैं। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से घुमाना है ताकि एक जगह ढेर ना लग जाए, वरना वो एक जगह अगर रहते हैं तो टेस्ट सही नहीं बनता, कच्चे रह जाते हैं। इस तरह आपने इसको चारों तरफ से मिक्स करना है। अगेन बॉयल आने देना है जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए। जब पानी ड्राई होगा देन हम इसको दम पे रखेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे दम पे रखूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और दम पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये टमाटोज़ के स्लाइसेस। चॉइस है आपकी, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना भी डालना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। और इस तरह मैं अब इसको दम पे रख दूँगी। अच्छा, ये डिश आउट कर लिया, खिचड़ी दम हो गई थी और सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा माशाल्लाह कलर आया है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आलू बैंगन और भगारी खिचड़ी तड़के वाली, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। अगर आप और कोई भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं जो हमारे चैनल पे नहीं है तो काइंडली बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे।
अगर कोई ऐसे रेसिपीज़ जो हमारे प्ले लिस्ट में नहीं है तो काइंडली बताइए, हम लाजमी आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द उसे पकाने की, बनाने की और आपको दिखाने की। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।